ओके यार, ये वाला क्वेश्चन जो है ये ना मैंने गलत कर दिया था और वो काफ़ी टाइम तक गलत अपलोडेड था। किसी बहुत ही प्यारे बच्चे ने मुझे ईमेल करा कि यार ये आपने आंसर गलत करा है, इसको ठीक कर दो, तो मैंने ठीक कर दिया। सो सॉरी। अगली बार से हम कोशिश करेंगे ये गलती ना हो। और अगर आपको कोई गलती मिलती है तो प्लीज़ ईमेल करना हमें। admin@teachu.com को ईमेल करोगे तो आपको कोई ना कोई रिप्लाई मिल ही जाएगा इसका, ठीक है। और या दैट्स इट। चलो, और ये सारा काम हम टीचू पे करते हैं जो कि आपके लिए बना है, ठीक है। बाकी लोगों की तरह हम आपसे पैसे वैसे नहीं मांगते, तो एटलीस्ट टीचू को शेयर तो कर दे यार, इतना तो कर सकते हो। चलो एनी हाउ, तो मैं बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में क्या है और मैंने क्या गलती करी थी, और फिर आंसर करेक्ट, ठीक है। ऑल राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, इसे मैक्सिमाइज़ करना है। तो जो 3 कंस्ट्रेंट्स हैं उसको मुझे प्लॉट करना है। तो पहले तो लाइन ये है 3x + 5y = 15। अगर यहाँ पे मैं y को 0 ले लूँ तो 3x की वैल्यू 15 आती है, x आएगा 15/3 यानी 5। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही x की वैल्यू 0 लूँगा तो y आएगा 15/5 यानी 3, तो ये 0,3 एक पॉइंट आ गया। सिमिलरली इसके साथ अगर y की वैल्यू 0 करूँगा तो 2x की वैल्यू 18 आएगी, x आएगा मेरा 9। ऐसे ही अगर अच्छा, तो 0,9 एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 करूँगा तो ये आएगा 3y = 18, y आएगा 18/3 यानी y की वैल्यू 6 आएगी। तो एक पॉइंट आ गया 0,6। अब ये पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो चुपचाप प्लॉट कर लेते हैं। तो अच्छा, प्लॉट करने के लिए सबसे पहली बात तो x की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम है 9, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक बनाई है, 10 तक बना दी मैंने। ऐसे ही y की मिनिमम वैल्यू 0 थी, मैक्सिमम थी 6, तो 0 से 6 तक बनानी ही बनानी है। 6 से ऊपर अगर बनानी है तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने सिमेट्री बनाने के लिए एक तरफ 0 से 10 कर दिया और एक और तरफ 0 से 10 कर दिया। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो 0,3 पहला पॉइंट है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, एक पॉइंट ये, और x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ। ऐसे ही अगला पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट, और x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 0, ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये दूसरी लाइन आ गई। अब शेड करना है तो शेड देखते हैं। शेड करने के लिए मैं पॉइंट लेता हूँ 0,0, ठीक है। तो पहले अगर फर्स्ट इक्वेशन में 0,0 पुट करूँ तो ये आएगा 0 > 15, जो कि नॉट ट्रू है। तो इसका मतलब 0 वाली साइड शेड नहीं होगी, 0 के ऑपोजिट साइड शेड होगी, तो ये वाली साइड शेड होगी, ठीक है। और क्योंकि और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है क्योंकि x > 0, y > 0 गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो इतना चीज़ ये इस साइड पे शेड होगा। ऐसे ही 2x + 3y ≤ 18, इसमें अगर 0, 0 पुट करूँगा तो ये आएगा 0 ≤ 18, मतलब ये ट्रू है। ट्रू का मतलब कि 0 वाली साइड शेड होगी। तो इस लाइन के लिए 0 वाली साइड ये है, तो ये वाली साइड शेड होगी, ये वाली, ठीक है। तो इसके लिए ये वाली साइड, इसके लिए ये वाली साइड, तो बची कौन सी हमारी कॉमन एरिया, ये वाला। तो मेरा ये वाला एरिया शेडेड रीजन होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए, मैक्सिमम निकालना है मिनिमम निकालना है, एक मिनट, भूल गया मैं, मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉर्नर पॉइंट्स मार्क करते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, ये वाला 1, 2, 3, 4, इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें पता है क्योंकि ये लाइन के कोऑर्डिनेट्स ही थे। तो 9,0, 0,6, 0,3 और 5,0। इन चारों पॉइंट्स में z की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। तो चारों पॉइंट्स से z की वैल्यू निकाली। मैंने देख लिया कि पॉइंट सी पे 150 है, पॉइंट डी पे 150 है, तो इन दोनों पॉइंट से मिनिमम वैल्यू है। तो मेरे 2 पॉइंट्स आ गए जहाँ पे मिनिमम वैल्यू है। अब मेरी गलती ये थी कि ऑप्शंस में गिवन था, पीछे जा रहा हूँ, कि फीजिबल रीजन में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अगर होती है। तो मेरे में 2 पॉइंट मार्कर करी, मैंने ऑप्शन डी मार्क कर दिया और कह दिया कि चलो आंसर ख़त्म। पर ये गलत था क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो जब भी आपके पास कोई भी 2 पॉइंट आए जहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो, तो आपको उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनानी है और फिर उस लाइन में हर एक पॉइंट पे चेक करना है, ठीक है। टेंशन ना लो, अभी बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। तो
मेरा यहाँ पे कौन से 2 पॉइंट आए थे, सी और डी आए थे ना, हाँ सी और डी पॉइंट मेरे ये दोनों हैं, ठीक है, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। तो मेरे 2 पॉइंट तो आ गए जहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑकर करती है। पर जब भी ऐसे 2 पॉइंट्स आएँ तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनानी है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनाऊँ तो ये तो सेम लाइन ही आएगी, 3x + 5y = 15 वाली, है ना, 3x + 5y = 15 वाली लाइन आएगी। अब इस लाइन पे 2-3 और पॉइंट लेके ये चेक करो कि क्या उसमें भी मिनिमम वैल्यू 150 आती है, यानी मिनिमम वैल्यू आती है क्या। तो मैं यहाँ पे सपोज़ अगर x की वैल्यू 1 लूँ तो y की वैल्यू आती है 2.4, 1,2.4। ऐसे ही x की वैल्यू 2 लूँ, x की वैल्यू 2 लूँगा तो क्या आएगा, x की वैल्यू 2 लूँगा तो ये आएगा 9/5, 1.8, तो 2,1.8। ऐसे ही x की वैल्यू 3 लूँगा तो ये आएगा आई थिंक 1.2, है ना, 3 लूँगा तो क्या आएगा, x की वैल्यू 2 ली तो क्या आई थी 9, 3 लूँगा तो 6/5, 1.2, हाँ 1.2 आएगा, ठीक है। तो मेरे 3 पॉइंट ही आ गए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इस पॉइंट पे तीनों पॉइंट बनाए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला तो ये है 1,2.4, और ये कोऑर्डिनेट मैंने ग्राफ से नहीं निकाला, ये कोऑर्डिनेट मैंने इसमें पुट करा, 3x + 5y = 15 में पुट करा, x की वैल्यू 1, तो y आएगा 12/5 यानी 2.4, हाँ। सिमिलरली यहाँ पे 2, क्या आएगा ये 9/5, 1.8। ऐसे ही ये पॉइंट आएगा 3,1.2, ठीक है, 1.2 ही आएगा ना, हाँ 1.2 आएगा। तो इन तीनों पॉइंट से मैंने z की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू निकालूंगा मैं और चेक करूँगा कि क्या इन तीनों पॉइंट से भी मिनिमम आ रहा है। अगर इन तीनों में मिनिमम आ रहा है तो इसका मतलब इस लाइन में सारे पॉइंट्स में मिनिमम आ रहा है, तो मतलब इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे मिनिमम निकाल लिया। अब कहा कि क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट्स में आकर करता है तो मतलब शायद मे बी मिनिमम है ऑन ऑल पॉइंट्स जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। और इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन जो थी वो हमने पहले से बनाई हुई थी, 3x + 5y = 15। तो मैं यहाँ पे इस लाइन पे 2-3 और पॉइंट लेता हूँ और चेक करता हूँ z की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए, ये वाले 1, 2, 3, इस पॉइंट पे z की वैल्यू निकाली तो ये 150 ही आती है। तो इसका मतलब 150 और ये भी 150 था, तो मतलब तो इसका मतलब मेरे ग्राफ में मेरा पॉइंट सी पे भी मिनिमम है, पॉइंट डी पे भी मिनिमम है, और मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट और निकाले थे 1, 2, 3 वाले, इस पर भी मिनिमम है। ऐसी कुछ और पॉइंट ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, कुछ भी ले लो, उन सारे पॉइंट से मिनिमम वैल्यू ही आएगी। तो इसका मतलब जो मेरा मिनिमम वैल्यू है वो है ऑन ऑल पॉइंट्स इन द लाइन दिस। और क्योंकि एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे मेरे z की वैल्यू मिनिमम है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, गलत आंसर बना दिया था मैंने। ऐसे ही अगर आपको कोई और सोल्यूशंस मिलते हैं, थैंक यू RAYUS रयूश सम नंबर है, ठीक है, @gmail.com, तो उसको थैंक यू। मैं बताने नहीं चाहता कि क्या ईमेल आईडी थी, नाम तो लिखा नहीं यार, उसने नाम भी लिख दिया था। चलो नहीं, थैंक यू सो मच। और अगर कोई और दिक्कत लगती है तो प्लीज़ ईमेल कर देना, हम सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और जितना हो सके उतना टीचर को शेयर करना। चलो सी या।